शिकारी। ट्रेन कस्बा फैजपुर के सुनसान प्लेटफॉर्म पर रुकी तो दोनों नौजवान तेजी से नीचे उतर आए। कुछ ही देर में दोनों गपशप करते स्टेशन से बाहर की तरफ जा रहे थे। घनी फसलों के दरमियान एक पगडंडी पर चलते हुए वो जंगल में दाखिल हो गए। उनका गांव जंगल के पार तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर था। नासिर और खालिद अब जंगल के वस्त में थे। बज़ाहिर गहरा सन्नाटा था, मगर झींगरों और कीड़ों मकोड़ों की धीमी सरगोशियां मुसलसल इन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। कभी दूर किसी गीदड़ के चीखने की आवाज भी इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती। अभी उन्होंने निस्फ फासला ही तय किया था कि खालिद ने नासिर का बाजू खींचकर रुकने का इशारा किया। नासिर, मुझे लगता है हमारे करीब ही कोई गहरी सांसें ले रहा है। खालिद ने तजस्सुस से कहा। ओ, कोई चोर डाकू होगा यार। नासिर ने बेदिली से जवाब दिया। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में कोई जानवर है। खालिद ने कहा। अभी वो बातों में मगन थे कि अचानक नासिर की नजर सामने झाड़ियों पर पड़ी। शेर भागो! नासिर जोर से चिल्लाया। फिर दोनों ने गांव की तरफ दौड़ लगा दी। भागते भागते उन्हें शेर की धाड़ सुनाई दी। खालिद तो हिरन की तरह चौकड़ियां भरता नजर से ओझल हो गया, मगर नासिर की हिम्मत जवाब दे गई। जल्द ही उसका भारी वजूद तेज रफ्तारी में रुकावट बन गया। नासिर को अपनी मौत यकीनी दिखाई दे रही थी, क्योंकि शेर की धाड़ मुसलसल करीब आ रही थी। उसने हिम्मत की और एक घने दरख्त के ऊपर चढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद वो काफी बुलंदी पर जा पहुंचा। उसे दरख्त के बारीक से तने पर बैठे थोड़ी देर गुजरी थी कि शेर धाड़ता हुआ दरख्त के नीचे आ गया। कुछ देर शेर दरख्त के नीचे टहलता रहा, फिर जंगल में गायब हो गया। मगर नासिर सुबह होने से पहले नीचे नहीं उतरना चाहता था। काफी देर बाद उसे गांव की जानिब से बहुत सी रोशनियां अपनी जानिब बढ़ती दिखाई दी। जल्द ही हथियारों से लैस चंद नौजवान उसके करीब पहुंच गए। नासिर चीख चीख कर उन्हें अपनी जानिब बुलाने लगा। उन लोगों में खालिद भी शामिल था। तुम अभी तक जिंदा हो नासिर? एक नौजवान ने हैरत से पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? नासिर चौंका। कुछ नहीं, दरअसल खालिद ने तुम्हारे और शेर के दंगल का नक्शा ही ऐसा खींचा था कि किसी को खैरियत की उम्मीद नहीं थी। नौजवान ने हंसते हुए जवाब दिया। ओह, खालिद की खबर तो मैं बाद में लूंगा, पहले तुम लोग मुझे नीचे उतारो। नासिर ने बुलंद आवाज से कहा। हम कैसे उतारें? खुद उतरो, जैसे दरख्त पर चढ़े थे। उसी नौजवान ने नासिर को मशवरा दिया। वो तो मुझे भी नहीं मालूम कि मैं कैसे चढ़ा था, नासिर ने जवाब दिया। ऐसा करो कि तुम छलांग लगा दो, हम तुम्हें गेंद की तरह दबोच लेंगे। खालिद ने करीब आकर कहा तो सब हंसने लगे। ना भाई, मेरी तो हड्डी पसली टूट जाएगी, नासिर ने डरते हुए कहा। नासिर, जरा संभल कर, तुम्हारे बहुत करीब एक शाख पर जहरीला नाग है, खालिद ने चीख कर कहा। तो नासिर तेजी से हरकत में आया और शाखों से झूलता हुआ दरख्त से नीचे उतर गया। उसकी यह हरकत देखकर सब हंसने लगे। नासिर समझ गया कि खालिद ने यह चाल उसे दरख्त से उतारने के लिए चली थी। इसके बाद वो गांव चले गए। नासिर ने आइंदा शहर जाकर मुलाजमत करने से तौबा कर ली। वो एक चौकीदार का बेटा था, लेकिन उसका बाप बूढ़ा हो चुका था। गांव वालों ने फैसला किया कि नासिर को उसके बूढ़े वालिद की जगह ये काम सौंप दिया जाए। चुनाचे मशवरे के बाद पहरेदारी का काम नासिर को सौंप दिया गया। वैसे भी शेर से एक मर्तबा सामने होने के बाद नासिर के दिल से खौफ बहुत हद तक कम हो चुका था। उस रात मध्यम सी चांदनी फैली हुई थी। अचानक पहरेदारी करते हुए नासिर ने गांव की एक गली से शेर को निकलते देखा। उसके औसान खता हो गए। शेर ने जबड़ों में कोई जानवर दबोच रखा था। अगली सुबह गांव में शोर मच गया कि फजली बाबा का बछड़ा गायब है। जब नासिर ने रात को शेर की आमद का बताया तो सबको सांप सूंघ गया। गांव वाले परेशान हो गए।
फिर आए रोज ये मामूल ही बन गया। वो रात के वक्त किसी बाड़े पर हमला करता, किसी न किसी जानवर को मुंह में दबाकर गायब हो जाता। एक रात शेर गांव से शिकार लेकर जंगल को जा रहा था। शेर का रुख मिट्टी के टीलों की तरफ था। टीलों की दूसरी तरफ जंगल शुरू हो रहा था। नासिर ने शेर को देखा तो मोहतात अंदाज में उसका ताक़ुब करने लगा। शेर ने टीलों के पास पहुंचकर अपने शिकार से इंसाफ किया और दावत उड़ाने के बाद भरपूर अंगड़ाई लेकर जंगल में गायब हो गया। उस जगह पर जानवरों की बहुत सी हड्डियां देखकर नासिर समझ गया कि शेर अपना शिकार यहीं लाकर खाता है। ये सब देखने के बाद नासिर वापस घर आया। दूसरी सुबह वो अलमारी से अपने वालिद की बंदूक निकालकर साफ करने लगा। चंद रोज सुकून से गुजरे। आखिर एक रात टीलों के करीब नासिर को एक साया सा दिखाई दिया। करीबी दरख्त की शाख पर बैठा नासिर चौंक गया। अचानक उसे शेर मिट्टी के टीलों की जानिब आता दिखाई दिया। आज उसके पास शिकार नहीं था, क्योंकि गांव वालों ने अपने जानवर कमरों में बंद कर दिए थे। शेर का रुख अपने मखसूस ठिकाने की तरफ था, जहां वो अपना शिकार खाया करता था। टीले के पास पहुंचकर वो इधर उधर देखने लगा। शायद उसे आसपास कोई खतरा महसूस हुआ था। इधर नासिर भी चौकन्ना होकर दरख्त पर बैठा था। गो के उसे शिकार का बिल्कुल तजर्बा नहीं था, मगर अब पीछे हटना भी मुमकिन ना था। चुनाचे उसने दरख्त के तने पर बैठे बैठे बंदूक संभाली और शेर की दोनों आंखों के दरमियान खोपड़ी का निशाना बांध लिया। इस दौरान वो शेर के नजदीक आने का इंतजार करने लगा। उसे हर सूरत में अपने हवास पर काबू रखना था। जैसे ही खूनी दरिंदा मजीद आगे बढ़ा, नासिर ने अल्लाह का नाम लेकर बंदूक का ट्रिगर दबाया। अगले ही लम्हे पुरसुकून इलाका फायर की आवाज से गूंज उठा। घोंसलों में से सोए हुए परिंदे घबरा कर शोर मचाने लगे। जैसे ही उसके जिस्म को बंदूक ने जोरदार झटका दिया, नासिर अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और जमीन पर आ गिरा। वो जख्मी टांग को पकड़कर दर्द से दोरा हो गया। अचानक नासिर की नजर करीब ही हाँपते हुए शेर पर पड़ी तो उसके जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। गोली सर की बजाय शेर की टांग में लगी थी। जख्मी शेर दहाड़ते हुए दोबारा उस पर हमले की तैयारी कर रहा था। नासिर ने जल्दी से बंदूक संभाली और उसका रुख दोबारा शेर की तरफ करके ट्रिगर दबाया। शेर ने लंबी जुस्त लगाकर उस पर हमला कर दिया। माहौल एक मर्तबा फिर फायर की आवाज से गूंज उठा। साथ ही नासिर की एक कर्बनाक चीख भी बुलंद हुई। फायर की आवाज सुनकर नासिर के बाप बशीर अहमद की आंख खुली तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। लाठी के सहारे चलते हुए वो जल्दी से बाहर निकल आया। इसी दौरान गांव के दीगर लोग भी जंगल को जाने वाले रास्ते पर जमा हो गए। जब वो टीले के नजदीक पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर सबके मुंह हैरत और खौफ से खुले रह गए। खून में लथपथ शेर दरख्त के करीब पड़ा था, जबकि बेसुध नासिर का आधा वजूद उसके नीचे दबा हुआ था। बेटे की हालत देखकर बूढ़ा बशीर अहमद तड़प उठा। गांव के चंद नौजवान तेजी से आगे बढ़े। उन्होंने मुर्दा शेर को खींचकर नासिर से दूर किया। नासिर की टांग जख्मी थी और वो खौफ के मारे बेहोश हो चुका था। मौके पर मौजूद एक हकीम ने तिब्बी इमदाद दी तो जल्द ही नासिर ने आंखें खोल दी। गांव वाले नासिर की बहादुरी पर खुशी का इजहार कर रहे थे। इधर बशीर अहमद का सर फख्र से बुलंद हो चुका था। आखिर उसके बेटे को गांव में सबसे बहादुर नौजवान होने का एजाज जो मिल चुका था। अब लोग नासिर को शिकारी के नाम से पुकारना शुरू हो गए थे। नासिर भी खुद को शिकारी कहलवाने पर फख्र महसूस करने लगा।